हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक थ्योरम फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर को समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 2 का फैक्टर बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक 2 का फैक्टर एक होता है 1 और दूसरा होता है 2। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, और 2 को 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा 2 होता है। तो मैंने बोला ठीक है, आपने बोला सर 3 का फैक्टर क्या होगा, तो 3 का फैक्टर एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा 3। ठीक है, ये फैक्टर हम किस बेस में बोल रहे हैं, ये बेस ये है कि 1 जो है 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 3 भी क्या है 3 को कम्प्लीट डिवाइड करता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक 4 का फैक्टर एक 1 होगा, दूसरा एक 2 होगा, 3 इसका फैक्टर नहीं होगा और एक होगा 4। क्यों? क्योंकि 1 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है 4 को, ठीक है, डिवाइड कर देता है, 2 भी इसको डिवाइड कर देता है, 4 भी इसको डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब ये है यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 से कितना होता है 4। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तब हम ये बोल रहे हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम कब लिख रहे हैं, जब 2 जो है 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं किस में, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल में। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि x एक क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो अब x के फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर x का एक फैक्टर होगा एक, क्योंकि 1 जो है x को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और दूसरा फैक्टर x ही होगा, x अपने आप को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर 2x का फैक्टर बताओ, सॉरी x स्क्वायर नहीं है 2x है, 2x का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर एक फैक्टर 2 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा एक x। मतलब 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और x भी इसको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर थ्योरम हमको यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि यदि कोई एक पॉलिनोमियल है x, px कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसको x माइनस ए अगर डिवाइड कर रहा है, x माइनस ए इस लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पास अगर रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 है, तब हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px। क्या बोलेंगे हम, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, और यहाँ कोसेंट जो है वो कुछ भी कोसेंट जो है आता है वो भी एक क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, मतलब ये है कि फैक्टर थ्योरम में बोलता है कि px कोई एक पॉलिनोमियल है, उसको x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर अगर 0 है तो x माइनस ए का इसका एक फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ये फैक्टर थ्योरम होता है। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट हम यहाँ से रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। और रिमाइंडर जो है क्या होता है, p a के इक्वल होता है। कैसे, यहाँ से जो भी a की वैल्यू निकलती है, x की जो भी वैल्यू यहाँ से निकलती है, उस वैल्यू को हम इसमें पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, वो डायरेक्ट हमको क्या दे देता है, रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, अब हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम ये लिखा हुआ है, फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर देन 1, जो डिग्री होगी वो क्या होगी, या तो n के 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। कहने का मतलब ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे, किसे हम लिख रहे हैं x एक पॉलिनोमियल हो गया, तो यहाँ पास x की डिग्री क्या लिखी है 1, जैसे मैंने लिखा एक 2x स्क्वायर प्लस मान लीजिए मैंने लिखा 3x। ठीक है, तो यहाँ पास इसकी डिग्री क्या है, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो ये बोल रहा है कि जो डिग्री है वो 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या बराबर होनी चाहिए। छोटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया 3 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी 0, 1 से क्या हो जाएगी 0।
अगर 1 से छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, नंबर। और नंबर का डिवीज़न हम देख चुके हैं। हमको किसका डिवीज़न करना है, पॉलिनोमियल का। ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। हमको पॉलिनोमियल का डिवीज़न करना है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है n इज़ ग्रेटर देन, क्या लिखा है, 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। ये क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब a की जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन यहाँ पर 2 केस बनते हैं। तब पहला केस ये बोलता है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, बोल रहा है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स का एक फैक्टर होगा x माइनस ए, कब होगा, इफ़ पी ए इक्वल टू 0। पी ए का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, रिमाइंडर। तो वही चीज़ बोल रही है कि इसको हम समझते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि पी एक्स को यदि x माइनस ए डिवाइड कर रहा है तो बोलेंगे कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका रिमाइंडर होगा वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। जो रिमाइंडर होता है वो क्या निकलता है, पी ए ही निकलता है, वो इक्वल होना चाहिए 0 के। पी ए कैसे निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकलती है उसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, a निकलेगी। a को हमने यहाँ पुट कर दिया और a बराबर जो भी आ गया वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 के बराबर है तब हम बोलेंगे कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। इसका दूसरा केस ये बोलता है, फैक्टर थ्योरम का दूसरा केस बोलता है कि पी ए इक्वल टू 0। यदि मान लो किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर पहले ही हमको 0 दिया है, तब हम बोल सकते हैं कि ये x माइनस ए डेफिनेटली इस पी एक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि पी ए इक्वल टू 0 इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है तो पी ए इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 11 से फैक्टर थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा हुआ है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। हमको ये बताना है कि ये जो x प्लस 2 है वो इस पॉलिनोमियल और एक और पॉलिनोमियल ये दिया है, 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, क्या इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो हमको ये बताना है। और फैक्टर कब होगा, जब इन दोनों पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट, तो एक पॉलिनोमियल हमने मान लिया पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल मान लिया हमने एक्स क्यूब, ये दिया हुआ है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल हमने gx इक्वल टू मान लिया, क्या हो गया, 2x प्लस 4, ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। हमको ये बताना है कि x प्लस 2 जो है इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमको ये पता करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तब पता चलेगा कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, जब रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसको भी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 है तभी x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे द, इसका 0 निकाल लेते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो द 0 ऑफ x प्लस 2 इज़, अब इसका 0 कैसे निकलेगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू हमने 0 पुट किया, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे -2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को इस वाले पॉलिनोमियल में और इस वाले पॉलिनोमियल में रख के देखेंगे। अगर वैल्यू 0 है तब हम बोलेंगे कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हम देख रहे हैं P1 सबसे पहले हम चेक करेंगे P की वैल्यू में, तो P -2, तो हम देख रहे हैं x की जगह में क्या रखना है, -2, तो -2 होल पावर 3 प्लस 3 इंटू जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस क्या हो गया 6, ठीक है।
अब यहाँ से देख रहे हैं p -2 बराबर -2 की होल पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2 की होल पावर 2, तो इसको हम देखेंगे -2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो हो जाएगा -10 प्लस कितना हो गया ये 6, तो हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -8 प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा कितना हो गया 12, तो हो गया 12। ठीक है, 2 2 जा कितना हुआ 4 4 3 जा 12 माइनस प्लस क्या हुआ -10 प्लस कितना हो गया 6। ठीक है, अब ये माइनस को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये -10 माइनस ये, तो ये हो गया -18। ठीक है, प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो हम ये देख रहे हैं -18 प्लस 18 कैंसिल बराबर कितना मिल गया 0। ठीक है, p -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ p -2 x की वैल्यू -2 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम x + 2 is a factor of px। ठीक है, और px बराबर क्या था x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम gx के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे अब हम क्या करेंगे, x की जो भी वैल्यू निकली थी, x की वैल्यू कितनी निकली थी -2 यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके देखेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं, तो -2 हमने क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया, तो 2 इंटू ये हो गया -2 प्लस क्या हो गया 4, तो हमें ये देख रहे हैं कि g -2 इक्वल टू क्या हो गया 2 2 जा 4 है -4 प्लस 4, तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हो गया 0। ठीक है, तो g -2 इक्वल टू 0, हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, तो सो हम लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम हम ये लिख देंगे यहाँ पास कि x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, और gx इक्वल टू क्या था 2x + 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा।